एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, पूर्ण लागत लाभ सिद्धांत, इस पे चर्चा करेंगे। इस सिद्धांत को एडम स्मिथ सर ने दिया था। ये अपना विचार, अपना थॉट जो थ्योरी है इस सिद्धांत पर देता है। एडम स्मिथ द्वारा दिया गया यह सिद्धांत कहता है कि कोई देश उन वस्तुओं का उत्पादन करे जिनको या जिनकी वह दूसरे देशों की तुलना में कम लागत पर बना सकता है। ऐसा करने से देश उस वस्तु में विशेषज्ञ बन जाता है या स्पेशलाइज बन जाता है और बाकी वस्तुएं उन देशों से आयात करता है जिनकी लागत कम है। फिर इस प्रकार दोनों देशों को व्यापार से लाभ मिलता है, क्योंकि हर देश वही वस्तु बनाता है जिससे वह सबसे अधिक किफ़ायती है, ये सबसे अच्छे स्पेशलाइजेशन है। मतलब यहाँ पे जो एडम स्मिथ सर जो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी पर अपना थॉट बता रहा है, विचार बता रहा है कि जो एब्सोल्यूट या जो पूर्ण लागत लाभ सिद्धांत है, जैसे एक देश ए हो गया और एक देश बी हो गया, तो इनकी सिद्धांत क्या बोल रहा है, जिनकी वह दूसरे देशों की तुलना में कम लागत पर बना सकता है। कम लागत, जैसे मान लो ये देश ए है और ये पेन का प्रोडक्शंस कर रहा है, मान लो पेन का ये उत्पादन कर रहा है और इस पेन के उत्पादन करने में उसको बी के कंपेयर में, बी के तुलना में उसको कम लागत जा रहा हो, क्या हो, इसको कम कॉस्ट लग रहा हो, उसकी लागत जो है कम लग रहा हो, उसी वस्तु का क्या करेंगे, ये उत्पादन करेंगे, कौन, देश ए। फिर आगे बताया जा रहा है कि ऐसा करने से उस देश वस्तु में विशेषज्ञ बन जाता है। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो देश है ए, जिसको जो है इसके उत्पादन करने में, जैसे हम एग्जांपल में सपोज कर लें पेन के उत्पादन करने में इसको कम लागत लगता है, तो ये देश ये क्या हो जाएगा, ये पेन के उत्पादन करने में स्पेशलाइजेशन या विशेषज्ञ बन जाएगा और बाकी वस्तुएं उन देशों से आयात करता है जिनकी लागत कम है, और बाकी जो वस्तुएं हैं, जो अन्य वस्तु है उसकी जो आयात करेगा, मतलब ये इंपोर्ट करेगा जिसकी लागत क्या हो, कम हो। जैसे देश बी है तो इस देश बी से क्या करेगा, उस वस्तु का आयात करेगा। नेक्स्ट है अगली इनकी महत्व, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है उसको देखेंगे। यह थ्योरी बताती है कि दो कंट्री जो है किसी परिस्थिति में एक दूसरे से व्यापार करके लाभ कमा सकते हैं। मतलब ये जो ऐसा कंडीशंस है या एक ऐसा परिस्थिति है जिसमें दो देश, ऐसे देश ए और देश बी, ये दोनों आपस में व्यापार कर दोनों आपस में एक दूसरे से व्यापार कर ये लाभ कमा सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सबसे प्रारंभिक और बुनियादी अवधारणाओं में से एक है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, जो इंटरनेशनल ट्रेड है, उसमें प्रारंभिक और बुनियादी जो अवधारणा है, कंसेप्ट है, उसमें से एक है। देशों को यह समझने में मदद मिलती है कि किस उत्पाद का उत्पादन घरेलू रूप से करना सस्ता है और उसका आयात करना लाभदायक है। ऐसे मान लो देश ये है, पेन का उत्पादन कर रहा है, तो पेन के उत्पादन करने में इसको कम लागत आ रहा है, तो उसी बात को बताया गया कि उत्पाद का मतलब जो भी किसी भी उत्पाद हो, उस उत्पाद का उत्पादन करने में यह उत्पादन घरेलू रूप से करना सस्ता है और किसकी आयात करना लाभदायक है। तो ये पेन का क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, और जो अन्य जो वस्तु है उसका क्या करेगा, आयात करेगा, जो उनको क्या पड़ेगा, ये सस्ता पड़ेगा, उस वस्तु को क्या करेगा, ये इंपोर्ट करेगा, आयात, मतलब अपने देश में दूसरे देश से क्या करेंगे, खरीदेंगे। स्पष्टतः ये जो इसका इम्पोर्टेंस है, महत्व बताता है कि जो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी है, पूर्ण लागत लाभ सिद्धांत, यह इसकी इम्पोर्टेंस से महत्व ये बताता है कि वह देश, जैसे देश ए हो गया, तो ये देश जो है उसी वस्तु को उत्पादन करेंगे जिसमें इसको उत्पादन करने में क्या होता हो, कम लागत लगता हो, और जो ऐसे वस्तु जो दूसरे देश से खरीदने में उसको क्या पड़ेगा, कम में मिलेगा या सस्ते में मिलेगा, उस वस्तु को क्या करेगा, वो आयात करेगा। क्या हो गया इसकी महत्व। नेक्स्ट है इसकी विशेषताएं, फीचर्स ऑफ जो एब्सोल्यूट एडवांटेज जो थ्योरी है उसकी फीचर्स या विशेषताएं क्या है। एब्सोल्यूट जो एडवांटेज थ्योरी है उसकी विशेषता ये है कि यह थ्योरी मूल्य या लागत पर आधारित है। मूल्य मीन्स क्या हो गया, प्राइस, ये लागत ये मीन्स हो जाएगा कॉस्ट। जैसे कोई वस्तु है, उस वस्तु को उत्पादन करने में कितना लागत
कितना लागत आ रहा है वो उसकी क्या हो जाएगा, कॉस्ट। ये जो है ये थ्योरी है मूल्य, वैल्यू या जो कॉस्ट है उस पर डिपेंड है। जिस देश की किसी वस्तु को बनाने में जो भी प्रोडक्ट्स है या जो भी गुड्स है उस गुड्स को बनाने में कम लागत लगती है, उसे उस वस्तु में एब्सोल्यूट एडवांटेज माना जाता है। उस वस्तु को, जैसे जिस भी वस्तु का प्रोडक्शन कर रहा है, यदि वस्तु के प्रोडक्शन करने में उसको कम लागत लगता हो, उसको कम कॉस्ट आता हो, तो उस वस्तु को या उसे उस वस्तु में मतलब जो भी, जैसे पेन का हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शंस कर रहे हैं, या जो देश है पेन का प्रोडक्शंस कर रहा है, तो वह पेन क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एडवांटेज माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देश जो है इस पेन के उत्पादन करने में इसको कम कास्ट लग रहा है, कम लागत आ रहा है, तो ये उस देश के लिए क्या हो जाएगा, ये गुड्स जो है एब्सोल्यूट एडवांटेज हो जाएगा। नेक्स्ट है ये प्रत्येक देश उन वस्तुओं के उत्पादन में विशेषज्ञता करता है जिनमें उनकी लागत सबसे कम है। मतलब वह देश जो है उसी वस्तु का उत्पादन करेगा या उसी वस्तु में क्या हो, उत्पादन में एक्सपर्ट हो जाएंगे जिनमें उसकी जो लागत क्या हो, जो उसकी कॉस्ट है जो है बहुत कम हो, मिनिमम हो। व्यापार से दोनों देश उत्पादन और उपभोग दोनों में लाभ उठाते हैं। व्यापार से यदि बिजनेस हो रहा है, जो व्यापार हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, तो दोनों देश जो है, जैसे देश ए और बी है, तो दोनों को क्या होगा, उत्पादन में भी और उपभोग में भी, प्रोडक्शंस और कंजप्शन दोनों में क्या कर सकते हैं, उन लोग लाभ उठा सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। यह मानती है कि उत्पादन कारक या जो उत्पादन की जो फैक्टर है, जैसे हो गया लेबर, हो गया श्रम, कैपिटल हो गया पूंजी, एक देश के अंदर गतिशील है। एक देश के अंदर क्या है, गतिशील है, मूविंग है, लेकिन देशों के बीच नहीं। मतलब यह मानती है कि ये जो एब्सोल्यूट जो एडवांटेज थ्योरी है वो मानता है कि जो कारक है, उत्पादन कारक है, उत्पादन का जो फैक्टर है, प्रोडक्शंस का जो फैक्टर है, लेबर और कैपिटल, तो ये लेबर और कैपिटल जो है एक देश के अंदर गतिशील है। मतलब देश है, मान लो ये देश ए है, तो इस देश ए के अंदर ये क्या रहेंगे, मूविंग रहेंगे, गतिशील रहेंगे, लेकिन अन्य जो देशों के बीच ये क्या रहेंगे, मूविंग या गतिशील नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है प्रासंगिकता, रिलीवेंस। प्रासंगिकता मतलब वर्तमान समय में या करेंट समय में जो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है, पूर्ण लागत लाभ सिद्धांत है, उसकी क्या महत्व है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसको प्रासंगिकता में बताना रहता है। आज भी वैश्विक व्यापार या जो ग्लोबल ट्रेड में देखेंगे तो देश उन्हीं उत्पादों में विशेषज्ञता रखते हैं या विशेषज्ञता करते हैं जिसमें उनकी लागत कम होती है। जैसे भारत के लिए दिए हैं इसमें, जैसे भारत में आईटी सेवाएं, हमारे यहाँ जैसे आईटी सेवाएं हैं, तो आईटी सेवाएं में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो जितना सर्विसेज है, तो इस सर्विसेज में हमारे भारत को, हमारे देश को कम लागत आता है, मिनिमम कॉस्ट लगता है। और चीन में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण जैसे हम लोग जो है बहुत सारे जो मोबाइल हो गया, चिप्स हो गया, और बहुत सारे जो कंप्यूटर्स वगैरह ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है। तो ये चीन देश है, इसको यहाँ प्रोडक्शंस करने में इसको कम लागत लगता है। तो उसी को यहाँ पे बताया गया है कि आज भी वैश्विक व्यापार में, मतलब जो हम करेंट टाइम में देखें या वर्तमान समय में देखें, तो जो ग्लोबल जो ट्रेड है या जो इंटरनेशनल ट्रेड है, उस ट्रेड में उन्हीं उत्पादों में विशेषज्ञता करते हैं जिसमें उसकी लागत क्या हो, कम हो, मिनिमम कॉस्ट आता हो। जैसे हमारे भारत के लिए हो गया आईटी सर्विस और चीन के लिए हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण। यह सिद्धांत आधुनिक व्यापार सिद्धांत जैसे हो गया कॉम्परेटिव एडवांटेज की नींव बनता है। और यही जो सिद्धांत है, जो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है, वो आधुनिक व्यापार, ये सिद्धांत जो है आधुनिक व्यापार मतलब जो करेंट व्यापार सिद्धांत है, जैसे हो गया जैसे कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, तुलनात्मक लाभ सिद्धांत की नींव बनता है। नींव मतलब इसका बेस बनता है। लागत कम करने की प्रतिस्पर्धा, जो लागत कम करने की जो प्रतिस्पर्धा है, कॉम्पिटिशन्स है, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस आज की ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका महत्व वर्तमान समय में भी बना हुआ है। तो आज के समय में ये हम जो ग्लोबल इकोनॉमिक देखें या जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र को देखें या अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार व्यवस्था को देखें, तो आज की जो समय है उसमें इसकी क्या है, काफ़ी महत्व है। अब अंततः हम लोग चर्चा करेंगे इसकी जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है उस पर। इसकी कंक्लूजन बताता है कि एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी यह निष्कर्ष देती है कि यदि दो देश जैसे देश ए हो गया, देश बी,
दो देशों में किसी वस्तु के उत्पादन का लागत अलग अलग है। जैसे देश ए में पेन का उत्पादन प्रोडक्शन कर रहा है और देश बी क्या कर रहा है, बी जो है वो भी पेन का उत्पादन कर रहे हैं। तो उसी को बोला गया है कि देशों में किसी वस्तु के उत्पादन का लागत अलग अलग है, मतलब उसकी जो कॉस्ट है अलग अलग है। तो दोनों देश उस वस्तु में विशेषज्ञता करके और व्यापार करके लाभ उठा सकते हैं। जैसे ये देश ए है, ये प्रोडक्शंस क्या करेंगे, ए वस्तु का प्रोडक्शंस करे, सॉरी बी का प्रोडक्शंस कर रहे हैं, और जो देश बी है मान लो ये एक्स वस्तु का प्रोडक्शंस कर रहे हैं। तो और दोनों जो है इस चीज़ में क्या हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, विशेषज्ञता हासिल कर लेंगे। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से व्यापार करेंगे। इस वस्तु को ये देश इनको बेचेगा और ये वस्तु को ये देश जो है दूसरे देश को बेचेगा। इससे क्या होगा, दोनों देशों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो व्यापार करने में क्या होंगे, लाभ होंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे सरल और बुनियादी कारण बताती है और वैश्विक व्यापार की नींव समझने में आज भी प्रासंगिक है। और ये जो सिद्धांत है, ये जो थ्योरी है, वो वर्तमान समय में भी काफ़ी महत्व है। और जो वर्तमान समय की जो वैश्विक व्यापार है, उस वैश्विक व्यापार की जो नींव है, बेस है, उसको समझने में ये काफ़ी मदद करती है।